नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सफेद राशन कार्ड रखने वालों को 21 नवंबर से ₹1 किलो चावल की सरबराही, चीफ मिनिस्टर का ऐलान। तेलंगाना मुलाजिमीन की हड़ताल 9वें दिन में दाखिल, शहर में मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाजी धरने। आरटीसी के आरजी बस ड्राइवर ने एक ऑटो को टक्कर दे दी, ऑटो ड्राइवर हलाक, नया तनाजा शुरू। फिरका परस्त ताकतों को कंट्रोल करने में नाकामी पर कांग्रेस हुकूमत को इंतबाह, मुस्लिम मुश्तरका मजलिस अमल का दौरे अदूनी। और हाफिज बाबा नगर सी ब्लॉक में वहशियाना कत्ल, खातून ने भाई के जरिए सौतन का गला कटवा दिया। अब खबरें तफसील से। एकम नवंबर से सफेद कार्ड रखने वालों को ₹1 फी किलो चावल फराहम किया जाएगा। तिरुपति में किसानों और खवातीन के जलसे से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने ये ऐलान किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत की इस स्कीम से रियासत में लगभग 2,25,00,000 सफेद कार्ड गिरंदों को फायदा होगा। किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि जिले चित्तूर में पीने के पानी की सरबराही को यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि रियासत में बेरोजगार अफराद को रोजगार फराहम करने के लिए राजीव युवा किरनालू प्रोग्राम शुरू किया गया है और पावलावाड़ी स्कीम के तहत खवातीन को खर्चाजात भी फराहम किए जा रहे हैं। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की क़यादत में मुश्तरका मजलिस अमल के वफ़द ने अदूनी का दौरा किया। उन्होंने मुतासिरीन की शिकायतों की समाअत की और हुकूमत को इंतबाह दिया कि अगर वो फ़िरका परस्त ताकतों को कंट्रोल करने में नाकाम रहे तो कांग्रेस पार्टी को नुकसान उठाना पड़ेगा। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की क़यादत में मुश्तरका मजलिस अमल के एक वफ़द ने ज़िले करनूल के तशद्दुद से मुतासरा टाउन अदूनी का दौरा किया। वफ़द ने तशद्दुद को मनसूबाबंद करार दिया और पुलिस के रोल पर भी उंगली उठाई। जामे मस्जिद अदूनी में बैरिस्टर असद ओवैसी और वफ़द में शामिल दीगर अरकान ने नमाज ज़ोहर अदा की। नमाज की अदायगी के बाद बैरिस्टर असद ओवैसी और वफ़द ने तशद्दुद से मुतासरा इलाकों मदीना मस्जिद, रोशन लॉज, फतेह दरवाजा, काजीपुरा, निज़ामुद्दीन कॉलोनी, फरीद साहब मोहल्ला और गुत्तकल का मुआयना किया। तकरीबन 2.5 से 3 घंटे तक वफ़द ने मुतासरीन से मुलाकात की और उनकी शिकायतों की समाअत की। सदर मजलिस की क़यादत में वफ़द ने अदूनी सब जेल पहुंचकर हालिया तशद्दुद के सिलसिले में महरूस नौजवानों से मुलाकात की। वफ़द ने महरूसीन को यकीन दिलाया कि उनकी रिहाई के लिए कानूनी कार्रवाई के साथ साथ चीफ मिनिस्टर से भी नुमाइंदगी की जाएगी। महरूसीन ने सदर मजलिस को बताया कि अदूनी के तेलुगुदेशम रुकन असम्बली मीनाक्षी नायडू ने धमकी देते हुए कहा था कि माह रमज़ान में 1 महीने के लिए मुसलमानों को बर्दाश्त किया जाता है, क्या मुसलमान हिंदुओं के त्यौहार को बर्दाश्त नहीं कर सकते। सदर मजलिस ने बावज़ाह मीडिया से बात करते हुए इंतबाह दिया कि अगर हुकूमत हिंदुत्व ताकतों को कंट्रोल करने में नाकाम रही तो उससे कांग्रेस को नुकसान होगा। सदर मजलिस ने कहा कि पुलिस की गफलत की वजह से शरपसंदों को खुली छूट मिल गई थी। सदर मजलिस ने कहा कि फ़िरका परस्त ताकतों ने ज़िले करनूल को तशद्दुद की तजुर्बेगाह बना दिया है। 5 और 6 सितंबर को जो अदूनी में जो वाक़यात हुए, वैसे तो वाक़यात जिस वक़्त हुए उसी रात से हमारे MIM के कॉरपोरेटर्स और करनूल के हमारे प्रेसिडेंट MIM के वो यहाँ पर आए, देखे करे और फिर हैदराबाद में MIM MLA जाके चीफ मिनिस्टर से बात भी किए। मगर यहाँ पर आने के बाद, देखने के बाद ये इस बात का एहसास होता है कि पुलिस मुकम्मल नाकाम साबित हुई। टोटल पुलिस का फेलियर है, एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है, इंटेलिजेंस का फेलियर है कि 24 आवर्स तक अदूनी टाउन में गड़बड़ चलती रही, लोग एक दूसरे को मारते रहे, टारगेट करके
मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के शॉप्स को जलाया गया और डेलिबरेटली जो रूट गणेश जुलूस का जो रूट में मदीना मस्जिद नहीं थी उसको शामिल किया गया। तो ये तमाम चीज़ें ये बता रही है कि एडमिनिस्ट्रेशन का ये टोटल फेलियर है और पुलिस का फेलियर है। और इसके बावजूद भी 150 से ज़्यादा मुस्लिम यंगस्टर्स करनूल, धोन, मुख्तलिफ जेलों में ये बच्चे हैं। आज मैं तमाम पूरी जगह पर तो नहीं जा सकते, इतना टाइम नहीं है, मगर जितना भी हम गए, लोगों से मुलाकात किए, वो ये पब्लिक का ये रिफ्लेक्शन आपके सामने रख रहा हूँ मैं। और सबसे अहम बात यह है कि जहाँ पर पुलिस का फेलियर रहा राइट्स को कंट्रोल करने में, वहीं पर पुलिस खामोश बैठी रही जब दुकानें जला रहे थे, घरों पे हमले हो रहे थे। और एक अहम बात यह है कि मैं पिछले कई साल से देख रहा हूँ करनूल डिस्ट्रिक्ट जो है वो हिंदुत्व का एक लेबोरेटरी बनते जा रहा। और अगर स्टेट गवर्नमेंट और दूसरे सेकुलर पार्टीज करनूल में जो हिंदुत्व की लेबोरेटरी बनते जा रहा है उसको नहीं रोकेंगे तो यहाँ पर जो वाकयात हुए, जो इंसिडेंट्स हुए, वो दोबारा रिपीट होंगे, दोबारा गरीब आवाम को तकलीफ होंगी। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हुकूमत उन कम्युनली माइंडेड लोगों की निशानदेही करे, उनके ऊपर एक्शन ले और ये जो लेबोरेटरी बन रही हिंदुत्व का इसको बंद करे। ये बहुत डेंजरस ट्रेंड होते जा रहा। और करनूल डिस्ट्रिक्ट में, खुद करनूल टाउन में, अगर मैं गलत ना आपसे नहीं बोलूँगा तो पिछले 1 महीने के अंदर 2 या 3 मुस्लिम बच्चों का रेप हुआ वहाँ पे। क्या ये एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है? फिर कल बच्चे को रेप करके 12 साल के बच्चे को रेप भी करे, जला भी दिया उसको। फिर अगस्त के 1 महीने में एक और वाकया हुआ था। ये तमाम चीजें हम देख लिए। हमारे हैदराबाद में मीटिंग होंगी मुस्लिम यूनाइटेड काउंसिल की। हम तमाम लोग अब्दुल रऊफ खलील साहब के साथ चीफ मिनिस्टर के पास जाकर मिलेंगे, किरण कुमार रेड्डी साहब के पास, और उनसे हम डिमांड करेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट से कि सबसे पहले कैसा पुलिस का डिरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी हुआ, गवर्नमेंट उसके बारे में इंक्वायरी करना और एक्शन लेना उन पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर जो उस वक्त उस पार्ट पे थे और कंट्रोल नहीं कर सके इगावर को। दूसरी बात ये कि जो दुकानों का नुकसान हुआ, चाहे वो किसी की भी हो, किसी भी मजहब की हो, स्टेट गवर्नमेंट उनकी मदद करना। तीसरी बात यह है कि जो बच्चे बेकसूर है, इनोसेंट बच्चे जो जेलों में हैं, इमीडिएटली गवर्नमेंट उनको रिलीज करना। एसपी साहब के पास जो एक फोटोज है, कोई भी फोटो ले सकता, कोई भी फोटो मॉर्फ कर सकता और उसके फोटोज के ऊपर उन्होंने बोले हमारे के प्रूफ है। क्या प्रूफ है? कुछ प्रूफ नहीं उनके पास। ये केसेस कोर्ट में टिकने वाले नहीं है। बच्चों को खाली मार मार के लाके जेल में डाल दिए। तो ये एक पूरा डिमांड हम लेके चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी साहब के पास जाएंगे और जाकर उनसे ये चीज़ों को सामने रखेंगे। और अगर स्टेट गवर्नमेंट पॉजिटिव तरीके से अगर रेस्पॉन्ड नहीं करेंगी तो ये पूरे रायलसीमा में कांग्रेस पार्टी को पॉलिटिकली नुकसान होगा, कांग्रेस पार्टी को नुकसान होगा। और मैं कंडेम करता हूं यहाँ के तेलुगु देशम के एमएलए अदोनी के जो जेल में जाके मुस्लिम बच्चों को एब्यूज करे। इनका ये गलत बिहेवियर है। उन्होंने एमएलए है, सबके एमएलए हैं। कैसा उन्होंने जेल में जाके किसी भी मुस्लिम है तो नहीं तुम लोग करे, जेल में रहो तुम लोग। ये गलत उनका बर्ताव है, रॉन्ग बिहेवियर है उनका। ऐसा नहीं करना चाहिए था उन्हें। मैं लास्ट में तमाम अधोनी की आवाम से आपके टीवी चैनल के जरिए
अपील करूंगा कि जो पीस है उसको पीस को मेंटेन करिए। और ये एक बहुत ही शर्मनाक वाकया हुआ है, एम्बैरेसमेंट है सबके लिए। ये दोबारा ऐसा वाकया नहीं होना। ये जो भी वाकया हुआ इसका सबसे बड़ा नुकसान तो गरीबों को हुआ, जो रोज मेहनत कर कमाते उनको नुकसान हुआ। कहां जाएंगे ये लोग? वाज़ेह है कि अदूनी में फसाद और मुसलमानों पर मज़ालिम की इत्तला मिलते ही सदर मजलिस ने मजलिसी क़ायदीन को सैयद अहमद पाशा क़ादरी की क़ियादत में अदूनी रवाना कर दिया था। अराकीन बलदिया सलीम बेग और समद अब्दाद कई रोज तक वहां कैंप किए रहे, मजलूम और मुतासरा मुसलमानों की मदद की और जख्मियों को फौरी ओएसी हॉस्पिटल मुंतकिल करवाया। तेलंगाना मुलाजिमीन की हड़ताल के 90वें दिन शहर में मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाजी धरने दिए गए। टीआरएस और कांग्रेस अरकान असम्बली की क़यादत ने बस भवन में दाखिल होने की कोशिश को पुलिस ने नाकाम बना दिया और इन्हें मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन को मुंतकिल कर दिया। पेश है तफसीली रिपोर्ट। तेलंगाना मुलाजिमीन की हड़ताल के 9वें दिन शहर में मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाजी मुजाहरे किए गए। आरटीसी इंतजामिया की जानिब से आरजी मुलाजिमीन की मअतली के खिलाफ चारशंबे को आरटीसी मुलाजिमीन ने टीआरएस रुकन असम्बली हरीश राव और कांग्रेस रुकन असम्बली विष्णुवर्धन रेड्डी की क़ियादत में बस भवन के रूबरू धरना दिया। इस मौके पर हालात उस वक्त कशीदा हो गए जब मुलाजिमीन ने बस भवन में दाखिल होने की कोशिश की, ताहम पुलिस ने ताकत का इस्तेमाल करते हुए टीआरएस क़ायदीन के बशमूल कई मुलाजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद हरीश राव को दबीरपुरा और विष्णुवर्धन रेड्डी को चावरघाट पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। दोनों कायदीन की गिरफ्तारी की खबर आम होते ही कई कायदीन दबीरपुरा और चावरघाट पुलिस स्टेशन पहुंच गए। दबीरपुरा पुलिस स्टेशन में टीआरएस की रुकन पार्लियामेंट विजय शांति, कांग्रेस रुकन राज्यसभा के केशव राव, टीआरएस लीडर एन नरसिम्हा रेड्डी के अलावा दीगर कायदीन ने पहुंचकर शदीद एहतजाज किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए विजय शांति ने कहा कि हुकूमत मुलाजिमीन की हड़ताल को खत्म करने की कोशिश कर रही है और ना तजुर्बेकार मुलाजिमीन की खिदमत हासिल करते हुए अवाम की जिंदगियों से खेल रही है। चादरघाट पुलिस स्टेशन के पास विष्णुवर्धन रेड्डी की गिरफ्तारी के खिलाफ धरना दिया गया और जय तेलंगाना के नारे लगाए गए। शहर के सरकारी महकमे जात के दफातर, सेक्रेटेरिएट और असम्बली के अहाते में मुलाजिमीन ने इंसानी जंजीर बनाकर एहतजाज किया। हैदराबाद कलेक्टर के दफ्तर के रूबरू भी मुलाजिमीन ने धरने में हिस्सा लिया। जीएचएमसी के दफ्तर वाक़े टैंकबंद में मुलाजिमीन के खिलाफ कमिश्नर जीएचएमसी की हिदायत पर की गई पुलिस कार्रवाई पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इस मौके पर मुलाजिमीन जेएसी ने कमिश्नर को मुलाजिमीन के खिलाफ कार्रवाई पर इंतबाह दिया। चारशंबे से जीएचएमसी के जारूब कश भी हड़ताल में शामिल हो गए हैं। एसपी कॉलेज सिकंदराबाद के तदरीसी और गैर तदरीसी अमले भी तलबा की हमरा हड़ताल में शामिल हो गए। इस मौके पर टीआरएस लीडर ई राजेंद्र ने हड़ताली अमले से इजहार यगानगत करते हुए कहा कि तश्कील तेलंगाना में एक और कदम आगे बढ़ चुका है। गांधी हॉस्पिटल में 300 नर्सिंग तलबा ने हड़ताल में हिस्सा लिया। इस मौके पर एक रैली भी निकाली गई जिसमें कांग्रेस लीडर रेणुका चौधरी का अलामती पुतला नजर आतिश किया गया। जेएनटीयू कोकटपल्ली के तलबा ने कमिश्नर पुलिस ए.के. खान का अलामती पुतला जलाया। तलबा ने पुलिस पर जुल्म व तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करने का इल्जाम आयद किया। तेलंगाना नागारा समिति के सदर नागम जनार्दन रेड्डी ने सियासी कायदीन से कहा है कि वह सरकारी मुलाजमीन से इत्तेहाद का सबक सीखें। सेक्रेटरीट में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना के हुसूल के लिए मुलाजमीन ने जिस तरह एक प्लेटफॉर्म पर जमा होकर जिद्दोजहद शुरू की है वो उन सियासी कायदीन के लिए सबक है जो तेलंगाना के नाम पर शख्सी एजेंडे पर काम कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर के इस बयान के एहतजाज का मरकजी हुकूमत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जनार्दन रेड्डी ने सख्त मजम्मत की और कहा कि मनमोहन सिंह और किरण कुमार रेड्डी को शर्म आनी चाहिए। तेलंगाना नागारा समिति हुसूल तेलंगाना तक अपनी जिद्दोजहद खत्म करने वाली नहीं है। वजीर आला किरण कुमार रेड्डी की हिदायत पर चीफ सेक्रेटरी ने बरखी, ट्रांसपोर्ट और मालिया से मुताल्लिक टास्क फोर्स के साथ सेक्रेटरीट में बातचीत की। टास्क फोर्स के अहदेदारों ने चीफ सेक्रेटरी को बरखी सरबराही को यकीनी बनाने और आम आदमी के लिए मुतबादिल ट्रांसपोर्ट इंतजाम की फराहमी के इक़दामात से मुताल्लिक तफसीलात से वाकिफ करवाया। चीफ सेक्रेटरी टास्क फोर्स अहदेदारों को हिदायत दी कि अवाम की आम जिंदगी में रुकावटों और दुश्वारियों को कम से कम करने के तमाम मुमकिन इक़दामात करें। उन्होंने महकमा सेहत से भी कहा कि वह तमाम सरकारी दवाखानों में कामकाज को हस्ब मामूल रखने और हंगामी ऑपरेशनों को जारी रखने को यकीनी बनाएं
ताकि मरीजों को किसी भी तरह के मसाइल दरपेश न हो सकें। कोमटिरेड्डी भाइयों ने अलहदा तेलंगाना से मुतालिक मुस्बित फैसला न लिए जाने तक मरण व्रत का ऐलान किया है। रियासती वजीर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा कि अगर जारिया माह के आखिर तक अलहदा तेलंगाना की तश्कील से मुतालिक फैसला नहीं लिया गया तो वो 2 अक्टूबर से मरण व्रत का आगाज कर देंगे। मीट द प्रेस प्रोग्राम के दौरान बातचीत करते हुए कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा कि 30 सितंबर को वह गवर्नर से मुलाकात करते हुए इस्तीफा पेश करेंगे और 21 अक्टूबर को रियासती असेंबली के स्पीकर को भी अपनी रुकनियत से इस्तीफे का मकतूब हवाले करेंगे और उसके बाद 2 अक्टूबर से जिले नलगुंडे में अपने मरण व्रत का आगाज करेंगे। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर एक तरफ जहां तेलंगाना आवाम को मजीद इश्तियाल दिलाने की कोशिश कर रहे हैं तो दूसरी तरफ सदर पीसीसी बोत्सा सत्यनारायण भी तेलंगाना के बारे में बयानबाजियां कर रहे हैं। उन्होंने तेलुगु देशम पार्टी की हिकमत अमली को ड्रामाबाजी करार दिया। तेलंगाना के कांग्रेसी अरकान पार्लियामेंट ने आम हड़ताल से मुताल्लिक चीफ मिनिस्टर के मौक़िफ़ और रेणुका चौधरी और तेलंगाना सियासी जेसी के बयानात पर शदीद बरहमी का इज़हार किया है। तेलंगाना कांग्रेसी अरकान पार्लियामेंट का इजलास 4 शंबे को मुनक्किद हुआ, जिसमें तेलंगाना तहरीक और मुलाजमीन की हड़ताल पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए रुकने पार्लियामेंट पूनम प्रभाकर ने कहा कि कांग्रेसी कायदीन की हिकमत अमली के साथ तेलंगाना कास के लिए जीतोजहद कर रहे हैं और ये किसी को पसंद आए या ना आए उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुसूल ही उनका मकसद है। पूनम प्रभाकर ने कहा कि उनकी हिकमत अमली न चीफ मिनिस्टर को पसंद आ रही है और न ही जेएसी को। उन्होंने मुलाजमीन से अपील की कि वो उन पर शक करने के बजाय उन कायदीन को तहरीक में शामिल करें जो तेलंगाना तहरीक से दूर हैं। उधर तेलंगाना वज़रा का भी इजलास रियासती वजीर सुदर्शन रेड्डी की क़यामगाह पर मुनक्किद हुआ। इजलास में तेलंगाना तहरीक की शिद्दत और मुलाजमीन की हड़ताल पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए रियासती वजीर जाना रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना वज़रा की जानिब से अलहदा तेलंगाना के लिए जिदोजहद जारी है और 25 तारीख के बाद तेलंगाना वज़रा दिल्ली रवाना होंगे और मरकजी हुकूमत से 30 सितंबर तक मसले की एकसोई के लिए नुमाइंदगी करेंगे। तेलुगु देशम तेलंगाना फोरम के कायदीन ने कहा है कि अगर कांग्रेस के अवामी नुमाइंदे 2 अक्टूबर को अपने इस्तीफे पेश करते हैं तो फोरम के कायदीन भी इस्तीफों के लिए तैयार हैं। मीडिया से बात करते हुए फोरम के कन्वीनर अरबली दयाकर राव ने कांग्रेस के तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले अवामी नुमाइंदों से अपने ऐलान से पीछे न हटने की दरख्वास्त की। ई दयाकर राव ने कहा कि 24 सितंबर को रियासत में कांग्रेस पार्टी उमूर के इंचार्ज गुलाम नबी आजाद की शहर में आमद मुतवक्के है और कांग्रेसी कायदीन को गुलाम नबी आजाद से अलहदा तेलंगाना मसले पर मुस्बित तयक़ुन हासिल करना चाहिए। फोरम के कायदीन ने हुकूमत पर हड़ताल को तोड़ने की साजिश का इल्जाम लगाते हुए कहा कि अवाम की तवज्जो हटाने के लिए चीफ मिनिस्टर ने 1 रुपये फी किलो चावल की सरबराही का ऐलान किया है। तेलुगु देशम तेलंगाना फोरम के कायदीन ने रियासती डीजीपी दिनेश रेड्डी की जानिब से मुलाकात का वक्त न दे जाने पर शदीद बरहमी का इज़हार किया है। मीडिया से बात करते हुए कड़ियम श्रीहरि ने कहा कि शमशाबाद एयरपोर्ट के पास धरने के दौरान मुकामी इंस्पेक्टर ने तेलुगु देशम कायदीन के साथ मारपीट की थी और इस सिलसिले में ही डीजीपी से शिकायत के लिए वक्त तलब किया जा रहा था, लेकिन डीजीपी तेलुगु देशम कायदीन को नजरअंदाज कर रहे हैं। यूसुफगुड़ा कृष्णा सागर में आरजी बस ड्राइवर की लापरवाही से पेश आए हादसे की वजह से एक ऑटो ड्राइवर हलाक हो गया, जिसके बाद इस वाक़े ने सियासी शक्ल अख्तियार कर ली। ज़राए के मुताबिक आरटीसी मुलाजमीन की हड़ताल की वजह से पुलिस की निगरानी में बसें चलाई जा रही हैं। इस दौरान यूसुफगुड़े के कृष्णा सागर के पास आरजी बस ड्राइवर की लापरवाही से एक हादसा पेश आया, जिसमें फिल्म नगर का साकिन ऑटो ड्राइवर मल्लेश हलाक हो गया। बताया गया है कि बस सिकंदराबाद से कोंडापुर जा रही थी। यह भी बताया गया है कि बस का ब्रेक फेल हो जाने की वजह से हादसा पेश आया। हादसे के बाद मुकामी ऑटो ड्राइवर्स ने बस को नुकसान पहुंचाया। हादसे के फौरी बाद बस ड्राइवर फरार होने में कामयाब हो गया। ऑटो ड्राइवर की हलाकत की इत्तला मिलते ही टीआरसी लीडर हरीश राव वहां पहुंच गए और ऑटो ड्राइवर की लाश के साथ जुबली हिल्स चेक पोस्ट के पास धरना दिया। उन्होंने महलूक ऑटो ड्राइवर के उर्सा को 5 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया देने का मुतालबा किया। हरीश राव ने कहा कि आरटीसी इंतजामिया मुलाजमीन की हड़ताल की वजह से नातजुर्बेकार ड्राइवर्स की खिदमत हासिल करते हुए अवाम की जिंदगियों से खेल रही हैं। उन्होंने कहा कि मल्लेश की मौत की जिम्मेदारी हुकूमत और इंतजामिया पर आयद होती है। उन्होंने इस हादसे में जख्मी दीगर अफराद का सरकारी खर्च पर इलाज कराने का मुतालबा किया। हरीश राव और उनके हामियों की जानिब से जुबली हिल्स चेक पोस्ट के पास किए गए धरने से काफी देर तक ट्रैफिक जाम रही। हादसे के बाद यूसुफगुड़ा कृष्णा सागर के पास पेश आए हादसे में हलाक ऑटो ड्राइवर के अफराद खानदान से इजहार ताजियत के लिए पहुंचे रियासती वजीर लेबर डी नागेंद्र को टीआरएस रुकन असेंबली हरीश राव की बरहमी का सामना करना पड़ा।
डी नागेंद्र जब यूसुफगढ़ पहुंचे तो हरीश राव के हामियों ने उनका रास्ता रोकने की कोशिश की, जिस पर डी नागेंद्र के हामियों और हरीश राव के हामियों के दरमियान बहस और तकरार भी हुई। हरीश राव ने हुकूमत को मल्लेश की मौत का जिम्मेदार करार दिया। बादशाह मीडिया से बात करते हुए रियासती वजीर लेबर डी नागेंद्र ने ऐलान किया कि हादसे में हलाक मल्लेश के वर्षा को 5 लाख रुपए एस्ग्रेशिया दिया जाएगा और उसके खानदान के एक फर्द को मुलाजमत भी फराहम की जाएगी। डी नागेंद्र ने यह भी ऐलान किया कि ग्रेटर हैदराबाद कांग्रेस की जानिब से भी मल्लेश के अफराद खानदान को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। बीजेपी ने कहा कि हुकूमत रियासत में गैर यकीनी सूरत हाल से निपटने में नाकाम हो चुकी है, इसलिए चीफ मिनिस्टर को अपने ओहदे से मुस्तफी हो जाना चाहिए। मीडिया से बात करते हुए साबिक मरकजी वजीर विद्यासागर राव ने कहा कि चीफ मिनिस्टर अब इस मौक़िफ़ में नहीं है कि असम्बली इजलास तलब कर सके। उधर असम्बली के स्पीकर भी गैर जमहूरी तरीका अख्तियार किए हुए हैं। उन्होंने गवर्नर से मुतालबा किया कि वो मरकज़ को रियासत की मौजूदा सूरत हाल पर हकीकत पर मुबनी रिपोर्ट रवाना करें। जमात इस्लामी हिंद की रियासती यूनिट की जानिब से तेलंगाना की तायद में गोलमेज कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई, जिसमें सियासी जेएसी के कन्वीनर कोदंडराम रेड्डी, तेलुगुदेशम के दयाकर राव और कांग्रेस के जीवन रेड्डी और टीआरएस के केटी रामाराव ने शिरकत की। मुखर्रिर ने तेलंगाना तहरीक और तेलंगाना में जारी आम हड़ताल के ताल्लुक से तबादला ख्याल किया। केसीआर के फर्जन रुकन असम्बली के तारक रामाराव ने अपनी तकरीर में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से दरख्वास्त की कि वो तहरीक की मदद करें, क्योंकि मजलिस की तायद और मदद से ही अलहदा रियासत की तहरीक में कामयाबी हासिल हो सकती है। हम हमारे असद भाई से गुजारिश करते हैं इस मंच के जरिए कि आप भी आगे आओ। आज तेलंगाना की पूरी तरह से आवाम इकट्ठे होकर लड़ रही है। हमारे जमात इस्लामी हिंद और एमपीजे भी पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। हमारे मुस्लिम लीग पार्टी भी हमारे साथ है। तो हम एमआईएम पार्टी से भी गुजारिश करते हैं आप भी आगे आओ और इस अवामी हड़ताल में शामिल हो जाओ। हम हमारे असद भाई से गुजारिश करते हैं इस मंच के जरिए कि आप भी आगे आओ। आज तेलंगाना की पूरी तरह से आवाम इकट्ठे होकर लड़ रही है। हमारे जमात इस्लामी हिंद और एमपीजे भी पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। हमारे मुस्लिम लीग पार्टी भी हमारे साथ है। तो हम एमआईएम पार्टी से भी गुजारिश करते हैं आप भी आगे आओ और इस अवामी हड़ताल में शामिल हो जाओ। बंद एहतजाजी मुजाहरे और अब आम हड़ताल अवाम का जीना दो भर किए हुए हैं। तलबा की तालीम बेहद मुतासिर हो रही है, कोई पुरसान हाल नहीं है। मासूम नौनिहाल अपने बैग्स उठाकर स्कूल तक पहुंच रहे हैं, लेकिन उन्हें वापस कर दिया जा रहा है। सियासी मुफाद परस्ती की चालों से बेखबर तलबा की मासूम निगाहें ये सवाल करती नजर आईं कि हमारा कसूर क्या है जो हमें तालीम हासिल करने से रोका जा रहा है। सियासी जेएसी के सदरनशीन कोदंडराम ने जुमेरात को पेट्रोल पंप्स बंद के ऐलान की तरदीद कर दी है। जुमेरात को पेट्रोल पंप बंद के ऐलान की अफवाहों से पेट्रोल पंप्स पर तवील कतारें देखी गईं, तहम चारशंबे की रात कोदंडराम ने वजाहत की कि जुमेरात को किसी भी तरह के पेट्रोल पंप्स बंद का ऐलान नहीं किया गया है। बल्दी डिवीजन खदीम मलकपेट के इलाके हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के एक में वाक़े बस्ती के मकीनों को उस वक्त खुशगवार हैरत हुई जब उनकी बस्ती में तकरीबन 15 साल बाद पानी की सरबराही का आगाज हुआ। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की रहनुमाई में रुकन असम्बली अहमद बलाला की मुसलसल नुमाइंदगी के बाद पुराने शहर को मख्तस करता खुसूसी प्रोजेक्ट के तहत इस इलाके में पानी की सरबराही को यकीनी बनाया गया। इस मौके पर मुनक्किदा तकरीब में रुकन असम्बली के अलावा रुकन बल्दिया अब्दुल हक नज़ीर और दूसरों ने शिरकत की। मुकामी अवाम ने सदर मजलिस का शुक्रिया अदा किया। एमआईएम असदुद्दीन ओवैसी साहब और एमएलए साहब असदुद्दीन अहमद बलाला और हक नज़ीर साहब की मौजूदगी में हमारे पास 97 से आज 2011 को पानी हमारे पास आया है मलकपेट हाउसिंग बोर्ड बैक साइड में। आज बहुत रुकन असम्बली विरासत रसूल खान ने विजयनगर कॉलोनी के फुटबॉल ग्राउंड में बोरवेल और पीने के पानी के एक प्रोजेक्ट का संगे बुनियाद रखा। बताया जाता है कि इस प्ले ग्राउंड में पानी न होने से मुश्किलात पेश आ रही थी, जिसकी यकसुई के लिए यह प्रोजेक्ट शुरू किया गया। वाज़ेह है कि मज़कूरा ग्राउंड पर नवंबर के महीने में सालार मिल्लत के नाम से फुटबॉल टूर्नामेंट मुनक्किद किया जाएगा, जिसके लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। सैयदनगर वाक़े फसलांसर में मोबाइल फोन्स का टावर नस्ब किए जाने के खिलाफ मुकामी अफराद ने महकमे सेहत से नुमाइंदगी की। बताया जाता है कि सैयदनगर की एक ज़ेर तामीर इमारत पर एयरसेल और आइडिया मोबाइल का टावर नस्ब किया गया, जिसकी मुकामी अफराद ने मुखालिफत करते हुए पहले तो बंजारा हिल्स पुलिस से शिकायत की, लेकिन जब पुलिस ने केस दर्ज करने से इनकार कर दिया तो महकमे सेहत से नुमाइंदगी करते हुए शिकायत की गई। मुकामी अफराद ने कहा कि अगर महकमे सेहत टावर की बर्खास्तगी में मदद नहीं करेगा तो वो इंसानी हकूक़ कमीशन से रुजू होंगे।
हाफिज बाबा नगर सी ब्लॉक में कत्ल की वहशियाना वारदात पेश आई। सलीम नामी शख्स ने अपनी बहन की सौतन का गला काट कर कत्ल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक मुमताज अली को दो बीवियां हैं, शाहीन बेगम और अनवरी बेगम। इन दोनों में लड़ाई झगड़े आम बात थी, जिसकी वजह से अनवरी बेगम को उनके शौहर ने शाहीन नगर में मुंतकिल कर दिया था। अनवरी बेगम के अफराद खानदान ने बताया कि बड़ी बीवी शाहीन बेगम ने अपने मकान पर अनवरी बेगम को बातचीत के लिए तलब किया और बातचीत के दौरान शाहीन बेगम के भाई सलीम ने एक बड़े चाकू से अनवरी बेगम का गला काट दिया। उस वक्त शाहीन बेगम मकतूला को पकड़े हुए थी। दिन दहाड़े कत्ल की सनसनीखेज वारदात के बाद सारे इलाके में सनसनी फैल गई। आला पुलिस अहदेदार बशमोल डीसीपी वहां पहुंच गए और लाश का पंचनामा किया। उन्होंने बताया कि सलीम मफरूर है, जबकि शाहीन बेगम को गिरफ्तार कर लिया गया है। हाफिज बाबा नगर में कत्ल का मामला सामने आया है। इसमें मरने वाले का नाम अनवर फातिमा है, जो यहाँ पर कॉरपोरेटर मुमताज़ के सेकंड वाइफ है। ये इस कत्ल के मामले में हमारे एसीपी संतोष नगर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जिसमें कुछ सबूत भी हमारे सामने आए। जल्दी पूरा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद इसका खुलासा किया जाएगा। अभी वो इन्वेस्टिगेशन का मामला है, अभी कुछ भी कहना आई थिंक ठीक नहीं रहेगा। अभी तक किसी गिरफ्तारी नहीं हुई है, पर हमारे पास कुछ पुख्ता सबूत है। कत्ल ले रहा है। दिस इज मुमताज कॉर्पोरेटर से आप जो विक्टिम है? नहीं, विक्टिम स्टेज इन बंदलागुड़ा, चंद्रानगुड़ा। गोपालपुरम पुलिस ने गाड़ी में गैर मौजिब हरकत में मुलविस 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि मुश्तबा गाड़ी की तलाशी लेने पर गन फैक्ट्री के साकिनान अलोक अब्राहम और साइनात मिश्रा ने पुलिस पार्टी पर हमला कर दिया, जिसमें कांस्टेबल जख्मी हो गया, जिसे दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया। गाड़ी में मौजूद एक फहाशा और उसके साथी फरार होने में कामयाब हो गए। उस्मान सागर की सड़क पर 2 मोटरसाइकिल सवार बरकी खंबे को टक्कर देकर हलाक हो गए। बताया जाता है कि सीबीआईटी इंजीनियरिंग कॉलेज में तालीम हासिल करने वाले अभिनय और अभय राम चारशंबे की सुबह कॉलेज जा रहे थे कि वो अपना तवाजुन बरकरार नहीं रख सके और खंबे को टक्कर दे दी। नारसंगी पुलिस एक केस दर्ज करके लाशों को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल कर दिया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। सफेद राशन कार्ड रखने वालों को 21 नवंबर से ₹1 किलो चावल की सरबराही, चीफ मिनिस्टर का ऐलान। तेलंगाना मुलाजिमीन की हड़ताल 90वें दिन में दाखिल, शहर में मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाजी धरने। आरटीसी के आरजी बस ड्राइवर ने एक ऑटो को टक्कर दे दी, ऑटो ड्राइवर हलाक, नया तनाजा शुरू। फिरका परस्त ताकतों को कंट्रोल करने में नाकामी पर कांग्रेस हुकूमत को इंतबाह, मुस्लिम मुश्तरका मजलिस अमल का दौरा दूनी। और हाफिज बाबा नगर सी ब्लॉक में वहशियाना कत्ल, खातून ने भाई के जरिए सौतन का गला कटवा दिया। इसी के साथ ही खबरनामा के ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।